ये आश्चर्यजनक बात है, योगी आदित्यनाथ के कद का मुख्यमंत्री हटा दिया जाएगा। ये छोटी बात नहीं थी कि कितनों का खंडन करें। ये कोई बलिया के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष की बात हो रही थी क्या, या महोबा के जिला अध्यक्ष की बात हो रही थी? अरे रखो चाहे भगा दो, क्या फर्क पड़ रहा उस पर? किसी सामान्य विधायक की बात थी, सांसद की बात थी। वो चेहरा जो देश भर में आपका स्टार कैंपेनर है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद जिसकी सबसे ज्यादा मांग रही पूरे चुनाव में, उसके बारे में आपने उसका खंडन क्यों नहीं हुआ? और उसी दिन खंडन क्यों नहीं हुआ? दो बातें एक नेता ने एक साथ कही, उसकी एक बात का खंडन आधे घंटे के भीतर हो गया, दूसरी बात का किसी ने खंडन ही नहीं किया। ये नहीं चलेगा। अखिलेश यादव मैन ऑफ द मैच है, इसमें कोई शक नहीं आज। और मैं अब ये कहूंगा कि अब अखिलेश यादव नेताजी हो गए। मैंने ऐसे ही शो में कभी कहा था कि अखिलेश जी को एक इम्तिहान देना होगा, एक बार पार्टी को बड़ी जीत दिलानी होगी अपने नेतृत्व में। जोशी जी इस बात के गवाह हैं। उससे पहले अखिलेश यादव नेताजी नहीं होंगे। आज उन्होंने वो जीत दिला दी, नेताजी हो गए। अब से अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी के नेताजी, जो मुलायम सिंह जी थे वो अखिलेश यादव हो गए। आप बिना जीत दिलाए नेता नहीं हो सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी आंख खोलकर समीक्षा करनी होगी। ऐसी समीक्षा से नहीं चलेगा कि दुलरुआ को पीछे छुपा दो, कि तू मेरा दुलारा, तू पीछे जा, चुप जा, समीक्षा के बाद निकाल लेंगे तुझे, है तुझे नहीं हटाएंगे। ये नहीं चलेगा। वो सब लोग कहां हैं जो झूठे झूठे आंकड़े भेज रहे थे भाजपा के मुख्यालय को कि 5,000 घर मैंने छू लिए, 10,000 घर ऋचा राजपूत हुआई। क्या अब वोट मिल रहा हुआ 1200? नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी दूसरे का नाम ले दूंगा तुम बोलोगे तो। क्या हुआ? उतने तो जहाज आपने उड़ा दिए बनारस में। एक दिन में 25-25 जहाज लैंड कर रहे थे। जिसे देखो सो जहाज लेके घूम रहा था। नहीं, गलत कहूं तो टोक देना ऋषा। किसी भी संगठन के लिए यह दुर्भाग्य की स्थिति है कि उसके सर्वोच्च नेता के निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी शिथिलताएं बरती गई, ऐसी लापरवाहियां की गई। ये नरेंद्र मोदी का मार्जिन कम नहीं हुआ। ये पार्टी के जो तथाकथित प्रबंधक थे, ये उनकी घोर असफलता है, घोर असफलता है। 3.5 महीने आपने वहां आफत में काट रखी थी बनारस में। उन सब लोगों को लाइन में खड़ा करके उनकी समीक्षा होनी चाहिए पहले। ये इसलिए नहीं बचेंगे कि फलाने जी और फलाने जी। ये जी के चक्कर में पार्टी डूब जाती है कई बार। जो लोग सिल्क का नींबू काट कुर्ता पहन के बनारस में घूम रहे थे, उनसे जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। और एक बात ऋचा ने कही, जो भाजपा के और भी मित्र कह रहे हैं अलग अलग स्थानों पर आज, कि अयोध्या नहीं, रामलला का मंदिर पूरे भारत के लिए हर्ष का विषय था, गर्व का विषय था, है और रहेगा। मेरी बात को लिख लीजिए। लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना, उसमें भव्य और दिव्य और नव्य प्रतिमा विग्रह विराजित हुआ रामलला का। इसका मतलब ये क्यों हो कि हम लल्लू सिंह को जिता दें? इसका ये मतलब क्यों हो कि हम लल्लू सिंह को जिता दें? भाई, लल्लू सिंह ने क्या किया अयोध्या में? चुनाव में तो कसौटी वो होगा ना। फिर तो हर आदमी इसी बात पर कह देगा मैंने नाली बिजली खड़ंजा कुछ नहीं काम किया, लेकिन राम मंदिर तो बना अयोध्या में, हमें वोट दो। ये नहीं चलता। राम मंदिर बना, बधाई, अच्छी बात है, लेकिन लल्लू सिंह का भी तो परखा जाएगा ना। उनको भी तो तराजू में बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे जनता? स्मृति जी तो गई थी राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा में भी गई थी, उस चुनाव से पहले भी गई। राम मंदिर आप गए,
जो नहीं गए उनसे हम खिन्न हो सकते हैं, लेकिन जो गए उनको सिर्फ इसलिए जिता दे कि ये राम मंदिर गए, ऐसा थोड़ी ना होता कहीं। हमारे फर्रुखाबाद में विवेक जी जानते हैं, सभी लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर जाते हैं इसलिए हम बिटिया ब्याह दें, ये थोड़ी ना कोई नियम होगा। संबंध के लिए कसौटी दूसरी होगी ना। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन पर मुझे एक बात समझ में आती है, जिस बात का खंडन होना चाहिए था उसका खंडन नहीं किया गया, जानबूझकर नहीं किया गया या अनजाने में नहीं किया गया, या आप तय करिए, मेरा विषय नहीं। और जिस बात को नहीं बोलना चाहिए था मन में मानो भी, उस बात को बोल क्यों दिया कि आरएसएस को की जरूरत नहीं, हमको हटाओ, टाटा बाय बाय खटाक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का नाभिनाल का रिश्ता है, नाभिनाल का। वो लोग नासमझ हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं। जनसंघ का जन्म कहां से हुआ था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास संगठन था क्या? ये गुरु गोलवरकर ने श्यामा प्रसाद को शक्ति दी, दीनदयाल जी जैसे कार्यकर्ता दिए, तब ने जनसंघ बना। और ये जो लोग कहते हैं, अभी आलोक जी ने भी बात कही, बाकी लोग भी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कुछ चरणों के बाद फिर निकले नहीं। आप किसी संस्था से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए प्रचार में निकले, प्राण झोंके, जिसके लिए आप मंच से बोल रहे हो कि हमें इनकी जरूरत नहीं? कोई ऐसा बोलता है क्या? मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, ये बोला क्यों? अनवांटेड स्टेटमेंट क्यों? इसके पीछे कोई थ्योरी है क्या? कोई मसला है क्या? और ये बात भी नहीं बोली जाने वाली है। भाजपा के मित्रों को इस पर भी चिंतन करना चाहिए कि दिल में भले ही मानिए, लेकिन मुंह से ना बोलिए कि हम क्या करें, बसपा वाले लड़ाई नहीं, बसपा अच्छी लड़ती तो हम जीत जाते। आप बसपा के भरोसे राजनीति करने आए हैं, करने आए भी है तो बोलो तो ना। कुछ सच्चाइयां दिल में रख ली जाती, बोली नहीं जाती हैं। ऋचा राजपूत बोले हाथी बैठ गया, हम सोच रहे थे हाथी खड़ा रहेगा तो हम कमल खिल जाएगा। गजब बात करते हो भाई। और वो कौन लोग बोल रहे? राष्ट्रीय महामंत्री स्तर के लोग बोल रहे। बच्चे बोले तो समझ में आता है? नहीं। अयोध्या एक बड़ा प्रसंग है। मैं इस चुनाव में, किसी भी चुनाव में जो परिणाम आए उनसे मैं ये नहीं मान सकता कि अयोध्या का कोई मूल्यांकन है। नहीं, अयोध्या इन सब चीजों से बहुत ऊपर की चीज है। लेकिन उन सब लोगों के लिए सबक है जो केवल अयोध्या के नाम पर जीतना चाहते थे। ऋचा जी, ये जनादेश उन लोगों के लिए सबक है जो केवल योगी आदित्यनाथ के कंधे पर बैठकर लोकसभा जाना चाहते थे। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का विशेष तौर पर उन भाजपा के नेताओं के लिए भी सबक है और पार्टी के लिए सबक है कि जो सांसद अपने क्षेत्र में अलोकप्रिय होने के बाद भी टिकट की जुगाड़ कर लाए और उसके बाद मोदी जी के नाम का जाप करते हुए वैतरणी पार करना चाह रहे थे, जनता ने उनको वैतरणी पार नहीं करने दी। बोले इन्हें बीच में डुबो। मोदी जी के नाम पर आप क्यों जीतेंगे? नेता के नाम पर कुछ वोट अतिरिक्त मिलता है, स्वाभाविक है। इंदिरा जी के नाम पर भी मिलता था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि विवेक नारायण जी 5 साल निकले ही नहीं घर से बाहर और इनको नेता के नाम पर जिता दे। अब जनता वैसी बौरी नहीं रही। और भारतीय जनता पार्टी जिस दिन ये 4-5 बिंदुओं पर समीक्षा करने का साहस जुटा लेगी, समीक्षा होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, स्वतंत्र देव सिंह और भूपेंद्र चौधरी, 3 अध्यक्ष है ना, तीनों का करिश्मा सामने है। कहां लाके खड़ा कर दिया, कहां लाके खड़ा कर दिया। 14 में भारतीय जनता पार्टी के उतने सांसद जीत कर आए थे जितने लोग विधानसभा में उसके विधायक नहीं थे। अब कहां लाके खड़ा कर दिया। चिंतन होना चाहिए, चाहे संगठन के मंत्री हो और चाहे सरकार के मंत्री हो। समीक्षा में सबके साथ निर्ममता से
व्यवहार होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता के साथ व्यवहार होना चाहिए। मैं कांग्रेस के लिए भी एक बात कहूंगा कि 90 से 100 सीटों के बीच में कांग्रेस का आना कांग्रेस को 10 वर्ष के अंधेरी सुरंग से बाहर ले आया है। 10 वर्ष कांग्रेस अंधेरी सुरंग में थी, और उत्तर प्रदेश में तो विशेष तौर पर बहुत ज्यादा कांग्रेस बाहर आ गई है। और अखिलेश यादव ने करिश्मा कर दिया, और सपा ने इतनी सीटें कैसे जीती, इसकी समीक्षा भी भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। आपके प्रतिद्वंदी ने इतनी सीटें, ये तर्क थेथरई है, ये कह के बात समाप्त करूंगा, ये तर्क थेथरई है कि इन्होंने दुष्प्रचार किया। नहीं, ये दुष्प्रचार कर रहे थे, आप फिल्म देख रहे थे, आप क्यों नहीं उसके काट में निकले? बोले नहीं, हम नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे थे। गजब करते हो भाई, सोशल मीडिया पर झुट्टे डाले पड़े थे कि हम पूरा देश मस रहे हैं। घर से तो नहीं निकले, निकले होते तो ये परिणाम नहीं आता। काशी जैसा वाइब्रेंट चुनाव, ये कैसा चुनाव लग रहा, बिल्कुल सामान्य चुनाव बना के रख दिया कार्यकर्ताओं ने। इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और किसी भी पार्टी में अगर उम्मीदवार और नेता काम नहीं करेंगे तो जो नायक है केवल उसके नाम का मंगलसूत्र गले में डालकर आप वैतरणी पार नहीं कर पाएंगे, ये जान लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक विज्ञापन में। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? इस जनादेश का एक और गणितीय पक्ष जान लीजिए। अब तक जो जनादेश है सामने हमारे, उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 60 सीटों का नुकसान हो रहा है 2019 की तुलना में, और वहीं इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन को 114 सीटों का फायदा हो रहा है। अब ये 114 सीटें कहां से आई? 60 तो चलो एनडीए से आ गई, शेष कहां से आई? वो आई जो ऐसे दल थे जो ना इंडिया में थे ना एनडीए में थे, उनकी 19 में जो तादाद थी, संख्या थी, उसमें से 54 घट गए, 54, और वो आकर मिल गए इंडिया में। यानी 60 एनडीए से, 54 अन्य दलों से जो गुट निरपेक्ष दल थे, ना राजग में थे ना इंडिया में थे, उनसे 54 और इनसे 60, 114 सीटों का फायदा। यानी देश ने जनादेश जो दिया है वो 2 खानों में देश ने अपना जनादेश विभाजित किया है, एनडीए और इंडिया। बाकी सब जो बीच में चीजें होती थी उनको एक बड़ी सीमा तक हटा दिया। पूरे देश में 18 अन्य जीते हैं, सोचकर देखिए, सिर्फ 18। अब आने वाले दिनों में नज़र इस पर रखिए, सरकार कैसे बनती है, कब बनती है, उस सरकार के कौन कौन प्रमुख चेहरे होते हैं, और इस जनादेश का
राज्यों की राजनीति में जहां आगे चुनाव होना है कैसे और कितना फर्क पड़ता है ये भी देखना होगा। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open.